गंगा के तमाम दर्शक के विनय आनंद के नमस्कार, आदाब, गुड़ लागतानी। हाजिर वानी लेके राउरू शो, जहां देखे के मिलेला रजनी गंधा, गुलाब, चंपा और चमेली जैसन खुशबू से भरल हुनर के फूल। और उस शो के नाम है, जी हाँ, एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, co-presented by Horlicks, powered by Colgate, co-powered by Bajaj Almond Drops। एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 के शानदार शुरुआत हो चुकल बा, जहां पहला हफ्ता के मुकाबला में पटना की 4 खूबसूरत और टैलेंटेड मेम साहब के बीच गाला राउंड के मुकाबला चल रहल बा। चारों मेम साहब में कोई 19 नहीं की। मुकाबला के आज तीसरा दिन है, जहां इनका बीच एक बार फिर हुनर के जंग छिड़ी। लेकिन आपन जजेस के स्वागत के बाद तो जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के जजेस लोग के, रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी की। और अब स्वागत कर लेवल जाओ पटना के आपन चारों मेम साहब के, जिनका बीच क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर जोरदार मुकाबला चल रहा बा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी अनु कुमारी जी के, आरती कुमारी जी के, कनिका शर्मा जी के और बसंती कुमारी जी के। चलिए अब शुरू कर लेवल जाओ अपन आज के पहला राउंड, जे बताई कि मेम साहब के आपन रिश्तेदारी नातेदारी के कितना पहचान बा। और वो राउंड के नाम है फैमिली फंडा। हम आप लोग के बता देता नहीं कि ई बजर राउंड है। हम पूछब 5 गो सवाल सुनला के बाद ही बजर के दबाई है। बजर दबाइला के बाद ही आप लोग के जवाब देवे के मौका मिली। और वक्त सिर्फ 10 सेकंड के है, तो 10 सेकंड में आपके जवाब देवे के है। और मार्क्स में मिली +2, और अगर गलत हुई तो -1। तो आप चारों मेम साहब तैयार हैं? तो हमारा पहला सवाल है, आपके भाई के मामा के बच्चे की माँ आपकी क्या लगेगी? जी आरती जी, मामा। सही जवाब। दूसरा सवाल है, आपकी ननद के भाई के पिता की बीबी आपकी क्या लगेगी? जी अनु जी, सासू माँ। क्या बात है, सही जवाब। तीसरा सवाल है, आपके मामा के भाई का बेटा आपका क्या लगेगा? आरती जी ने सबसे पहले बजर बाबा की याद किया है। जी आरती जी बोलिए। मेरा भाई। भाई, सही जवाब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारा चौथा सवाल है, आपकी ननद के पति के बेटे की नानी आपकी क्या लगेगी? जी अनु जी, सासू माँ सर। आर यू श्योर? सासू माँ? यस सर। सही जवाब। तो आप लोगों का 5वां सवाल है, आपके चाचा की बेटी के भाई की माँ आपकी क्या लगेगी? जी अनु जी, सर चाची। सही जवाब। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? मैं तो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ जीतने कौन वाला है। सब बराबरी का खेल रही है, कोई अगर थोड़ा सा पीछे रहता है तो बराबर मार्क्स कवर कर लेती है। मुझे जानने में और उत्सुकता हो रही है कि जीतने कौन वाला है, क्योंकि सब बराबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। मधु जी क्या कहेंगी? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस कंपटीशन में, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जब आते हैं तो ही कंपटीशन का असली मज़ा आता है। ऐसा होता है कि एक एपिसोड में अगर ये आगे हैं तो कोई भरोसा नहीं कि नेक्स्ट राउंड में वो आगे चली जाएंगी। 1 मिनट चूके और आपका मार्क्स गया। सो प्लीज़ टेक केयर। यही के साथ फैमिली का ये फंडा राउंड आइजे समाप्त हो गए। तब ब्रेक के बाद देखा जाए पटना के चारों मेम साहब के पटावे वाला मस्त अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ। देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्क फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। पटना से आयल चारों मेम साहब जितना टैलेंटेड बाड़ी उतना ही
खूबसूरत, एकदम हीरोइन जैसन खूबसूरत बाड़ी। काहे की ये राउंड है एक्सपर्ट सुपरस्टार। एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन देम जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखाए के बाद एकरा खातिर मिली 2 मिनट और 10-10 अंक। जॉन इनकर परफॉर्मेंस के आधार पर हमनी के जज लोग तय करी हन। द एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड में आपन एक्टिंग दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी अनु कुमारी जी के। आई अनु जी। अनु जी, आपका सिचुएशन ये है कि एक दिन अचानक आपको लगता है कि आप मोटी हो गई हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगी? जी। हाय सोनिया, कैसी है यार? इतने दिनों के बाद फ़ोन किया तूने। हाँ, और बता तू क्या बिग मेम साहब का ऑडिशन होने वाला है पटना में? ओ ग्रेट यार, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। कब? ठीक है, तू फटाफट फ़ोन रख, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। ओके, मुझे तैयार होना है। ठीक है। ओह माय गॉड, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अब मैं कैसे जाऊँगी बिग मेम साहब के ऑडिशन में? मेरे टम्मी बाहर आ गए। उफ, मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ। सुनते हो? कहाँ गए? मैंने कहा था ना तुमको, देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अब मैं कैसे जाऊँगी बिग मेम साहब के ऑडिशन में? क्या ये मिरर खराब है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो मैं कितनी पतली लग रही हूँ। तब से मैं टेंशन में आ गई थी कि मोटी हो गई हूँ। फटाफट जाओ और पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, ठीक है? रश्मि जी, कैसा लगा आपको इनका एक्ट? सब एक लाइन में जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपसे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा लगा काफ़ी समझदार होगी, बट कोई बात नहीं। आगे के राउंड में ये मार्क कवर कर लीजिएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। मिरर खराब है तो हमको फील तो कराना चाहिए था कि आपने मिरर में अपने आप को देख रही थी, एंड देन यू रियलाइज कि अरे मैं मोटी लग रही हूँ उसके अंदर, एंड देन उसके आगे चीज़ें बढ़नी चाहिए थी। तो वो एक मुझे थोड़ा सा खटका। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू मधु जी। और अब आपन हीरोइन वाला अंदाज दिखावे के बारी बा आरती कुमारी जी के। आप पति के साथ बाहर जाना चाहती हैं पर इन लॉज को नहीं बताना चाहती, आप क्या करेंगे? जानू जानू जानू, सुनो ना मेरी बात को। तुम ऑफिस में भी काम करते रहते हो, छुट्टी में भी काम करते रहते हो, घर पे कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया करते हो। जाओ, मैं बात नहीं करूँगी। पहले कितने रोमांटिक हुआ करते थे तुम, हमेशा मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढा करते थे। चलो वहाँ खाएं, वहाँ पिएं, वहाँ टहले। अब सारी ख़त्म हो गई तुम्हारी एक्साइटमेंट, मुझे अच्छी नहीं लगते। क्या? अब मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मुझे क्या चाहिए? मुझे बहुत दिनों से बाहर जाने का मन कर रहा है। रोमांटिक डिनर, मूवी, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर रहा है। समझो ना मेरी बात को, मुझे जाने का मन कर रहा है। प्लीज़ चलो ना। चलोगे? चलो ठीक है फिर। क्या मम्मी को मैं मनाऊँ? नहीं 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 बाबा, प्लीज़ तुम मम्मी को मनाओ ना। मैं कैसे मनाऊँ यार? मुझसे नहीं, प्लीज़ तुम मनाओ ना। तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। बस ठीक है, तुम रेडी हो, मैं कोशिश करती हूँ माँ को मनाने का। माँ, आज ना वो हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। वो चीकू है ना, उसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो सोची थी कि मैं डॉक्टर के पास जाके उसे दिखा दूं। और आपकी दवाई भी तो लानी थी, वो दवाई ख़त्म हो गई आपकी। तो मैं सोच रही थी ना कि आज मैं और चीकू के पापा जा कर के ले आते हैं। क्या खाना? वो तो मैं रेस्टोरेंट से, मेरा मतलब है कि मैं आऊँगी ना तो मैं खाना बना दूँगी, वो भी आपकी फेवरेट खाना बना दूँगी माँ। ठीक है, मैं जाऊँ? जानू जानू, चलो चलो जल्दी तैयार हो, मम्मी मान गई। ओ वाह। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? झूठ इंसान नहीं बोल पाता, कितना भी कर ले झूठ छुपता नहीं है। तो वो बोल भी दिया मैं। अरे वो तो आते टाइम मैं रेस्टोरेंट, सो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि अरे फिर आपने कवर अप किया कि नहीं नहीं हाँ वो आते टाइम आपकी फेवरेट सब्जी बना दूंगी। तो मुझे आपका ये एक्ट अच्छा लगा। नाइस इट इज। थैंक यू। वाह आरती जी, मुझे भी आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा। Thank you, आपने ma'am. बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छा था, मज़ा आया जी। और अब अभिनय के जादू दिखावे आर एल बाड़ी कनिका शर्मा जी। आई कनिका जी।
आप और आपके पति रहते हैं फैमिली में, आपकी बहुत छोटी फैमिली है, और एक दिन अचानक आपके ससुर जी बिना सूचना दिए आपके घर आ जाते हैं, आपका रिएक्शन? क्या लैपटॉप में लगे रहते हो? देखो ना कौन आया गेट पर इतनी सुबह सुबह। ससुर जी। अरे आप अचानक कैसे आ गए? अच्छा, तो आप हाथ मुँह धोइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये बुढ़ा सुबह सुबह कैसे टपक गया है यहाँ पर? इसे कुछ काम वाम है या नहीं? इससे बोलो कि यहाँ से दफ़ा हो जाए शाम की ट्रेन से, समझे ना? जब भी इसको परेशानी होती है ना, यहाँ टपक के आता है। आपको पता है ना, 3 महीने से बेटे की फ़ीस भी नहीं गई है। मैं कितनी बार कहूँ आपसे, चिंटू के जूते फट चुके हैं। रोज़ स्कूल जाते हुए दिखाता है, मम्मी देखो ना मेरे जूते, मैं कैसे जाऊँगा इन्हें पहनकर। ऊपर से ये देखो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इनसे बोलो कि चले जाएँ यहाँ से। कि क्या बात कर रहे हैं इनसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे इनसे? इनकी बातें सुने जा रहे हैं। ये पिताजी ने 500 के नोट क्यों दे रहे हैं? जाकर देखती हूँ। पिताजी आप ये पैसे इन्हें क्यों दे रहे हैं? बेटा, तुमने इतने महीनों से मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, ना कोई फ़ोन किया। जब तुम परेशान होते तो मुझे पता चल जाता है। तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, ना मुझे चिट्ठी लिखते, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ खुद खिंचा आ गया। और ये लो पैसे। इस बार दान बड़ी अच्छी हुई थी, कुछ पैसे मैंने रखे और कुछ पैसे तुम रखो। कैसे जाऊंगी मैं इनके सामने? मैं खुद अपनी ही नज़रों में गिर गई। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती। वाह कनिका जी, वाह, क्या मैसेज दिया है आपने। हमें तो अच्छा लगा, लेकिन जजेस को कैसा लगा? रश्मि जी। इंसान के हमेशा 2 रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और आपने दोनों बखूबी बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम सही कहा रश्मि जी ने कि आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया जो कैरेक्टर था आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम लोगों तक आपकी बात बहुत आराम से पहुंच गई। सो बहुत अच्छा लगा आपका एक्ट देख के। आइए कनिका। और अब अपन कलाकारी दिखावे के बारी बा बसंती कुमारी जी के। आई बसंती जी, आपको हम ये सिचुएशन दे रहे हैं कि सहेली को अपने शहर की पहली विजिट का अनुभव बताना है। अरे सुस्मिया, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। अरे जानती हो, हम अपने पति के पास रहने शहर गए थे, वहाँ 2 महीने रहे हैं। अरे वहाँ रोड पर आदमी कम, गाड़ी ज़्यादा रहती है। अरे खिड़की हंस क्या रही है? चुप रहो, पहले सुनो। रसोई घर के बारे में क्या बताएं? यहाँ जैसा नहीं है कि चूल्हा में लकड़ी डालो, ये सब नहीं। वहाँ पर रसोई घर में एक छोटा सा, क्या तो कहा जाता है, छोटा सा बक्सा होता है। उसका दरवाज़ा खोलो और उसमें खाना डालो, कुछ देर के बाद खाना आराम से बन जाता है। और जानती हो कहाँ तो मुझे ले गए? टूरेंट में। और क्या बताएं, वहाँ कितना अच्छा लगता है। उन्होंने खाना मंगवाया टूरेंट वाले से, पिज़्ज़ा मंगवाया। तू जानती हो क्या था? बासी रोटी, और उस पर कुछ घास फूस ऐसी छीटा हुआ था और थोड़ा सा तेल उल कुछ लगाया हुआ था। मैंने कहा जब बासी रोटी खानी ही थी तो घर पे खाते, फिर फिजूल में पैसा खर्च कर देते, वो पैसा मुझे दे देते। क्या बात। देखते हैं कि कैसा लगा। मधु जी। हम वहाँ आके आपको हक करेंगे। 1 मिनट रुकिए। बहुत मजेदार पर्सनालिटी है आपकी, और आप भी बहुत अच्छी, आपका देखने का और विचार करने का नजरिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बहुत एंजॉय किया वहाँ बैठकर। थैंक यू मैम। मुझे भी बहुत मज़ा आया। वो बासी रोटी पे थोड़ा तेल छिड़क के। कई लोगों ने देख लिया कि पिज्जा की ऐसी तारीफ कर रही तो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। जोरदार तालियां हमारी दोनों जजेस के लिए और बसंती जी के लिए, जिन्होंने कर दिया है कमाल। आइए बसंती जी। यही के साथ एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड अहिजे समाप्त हो गए। हमने लेता नहीं एगो छोटा सा ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के 2-2 हाथ करे के अंदाज। देखत रही
एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। पटना के मेम साहब के बीच चल रहल बा जोरदार मुकाबला, जहां कोई एक दूसरा से कम नहीं की नजर आवत। लेकिन अब टैलेंट के जवन बम अभी गिरावे वाला बाड़ी ई बता दी कि केकरा में बा ज्यादा दम। काहे कि हमनी के अगला राउंड है हम में है दम। ये राउंड में हर मेम साहब दो गाना पर दो अलग अलग मेम साहब के साथ 2 बार डांस करी हन और अपन डांस के दम पर एक दूसरा के चुनौती दी हन। दोनों बार के डांस खातिर हर मेम साहब के मिल सकेला 10-10 अंक, लेकिन केकर कितना मार्क्स मिले के चाहिए वो डिसाइड करी हन हमने लोग के जजेस। तो अपन डांस के जलवा और गिरावे एक दूसरा पर चैलेंज के बम हम सबसे पहले बुला रहल बानी बसंती कुमारी जी और आरती कुमारी जी के। मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। हाँ मैं अलबेली घूमूं अकेली कोई पहेली हूँ मैं। पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। तुम्हारा गिली हो तुम्हारा सहेली हो। हिरनी हूँ मन में कली गुलशन में शबनम कभी हूँ मैं कभी हूँ शोला। शाम और सवेरे सारंग मेरे मैं भी नहीं जानू आखिर हूँ मैं क्या। वाह क्या बात मधु जी। आरती जी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और जब जो हंस के डांस करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। दोनों ने फेस ऑफ जो किया मुझे दोनों ही अच्छे लगे। पहले ये जो बसंती है पूरा उस किरदार की तरह हो तुम, कब खनक जाए कब सनक जाए कोई पता नहीं चलता तुम्हारा। पहले एपिसोड में जब तुम डांस कर रही थी तो मुझे लगा था अय हाय हाय हाय, अब जब डांस कर रही हो अय हाय हाय हाय, मतलब मुझे सरप्राइज मिल रहा है एंड मुझे अच्छा भी लग रहा है। पर दूसरी तरफ जब आरती जी बाद आप डांस कर रही थी मैंने ना आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी नोटिस की है। आप नई नई चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहती हैं। आपने भांगड़ा भी थोड़ा करके दिखाया, मतलब जो आपको आता था आपने सब करने की कोशिश की, मुझे वो बहुत अच्छा लगा आप में जी। और अब अपन डांस के मस्त अंदाज दिखावे के साथ एक दूसरा पर हुनर के बम गिरावे के बारी बा अनु कुमारी जी और कनिका शर्मा जी के।
वाह, व्हाट एनर्जी, वाह, आप क्या डांस करती हैं। रश्मि जी, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों अपने अपने तरीके से देखने जाए तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको डांस करते हुए देख, एकदम खुल कर डांस कर रही थी और आपकी बॉडी पे सारे पोस्चर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अनु जी, आपने अपने तरीके से बहुत अच्छा डांस किया, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। ये मेरी फिल्म का गाना है, योद्धा का। वाह। और पाखी जी ने इस पे डांस किया था। मुझे मतलब अपनी फिल्म का गाना जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम लोग आपको जब देखते हैं तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस। अनु जी, आप भी उतना ही उनको टक्कर दे रही थी, तो दोनों का कंपटीशन जब मैं देख रही थी तो लग रहा था कि हाँ, प्रॉपर फेस ऑफ है, दोनों अच्छे से कर रहे हैं। सिर्फ ये कि उनको अपने मूवमेंट्स बहुत परफेक्टली मालूम है, तो वो उसको परफेक्शन दे रही थी। तो 19-20 का दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों कमाल हैं। जी, हम में है दम राउंड अभी खत्म नहीं खे भेल, काहे कि ई राउंड में चारों मेम साहब अभी सिर्फ एक बार एक दूसरा के चुनौती दे रहल बाड़ी। कल के एपिसोड में ई अलग अलग मेम साहब के साथ एक बार फिर आपस में टकराई हन। ओकरा बाद ही पता चली कि ई राउंड में केकरा में बा सबसे ज्यादा दम। तो मार्क्स हमरा पास आ गई ह। तो अनु जी, फैमिली फंडा में आपके मिलल 6, एक्सपर्ट सुपरस्टार में 9, लास्ट के 2 एपिसोड के मार्क्स जे रहे वो रहे 62, तो टोटल बाटे 77 मार्क्स। आरती जी, आपके मिलल है फैमिली फंडा में 4, एक्सपर्ट सुपरस्टार में 13, लास्ट 2 एपिसोड के मार्क्स रहे 69, ऐसे आपके मिलल 86। कनिका जी, फैमिली फंडा में मिलल 0, एक्सपर्ट सुपरस्टार में 15, लास्ट 2 एपिसोड्स के मार्क्स रहे 68, यानी टोटल 83। बसंती जी, एक्सपर्ट सुपरस्टार में मिलल 19, लास्ट 2 एपिसोड के मार्क्स रहे 50, तो टोटल आपके मिलल 69, यानी कि आरती जी फिर से सबसे आगे चल रल बाड़ी। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है आगे के एपिसोड में और डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को जज करना। हमारे लिए मार्किंग बहुत डिफिकल्टी हो रही है। इट इज़ वेरी गुड। मैं हर एक राउंड एंजॉय कर रही हूँ आप चारों के साथ। मधु जी, सब अच्छे हो आप, चारों की चारों कमाल हो, और आप लोग के मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सो मेरे को लगता है कि आखिरी राउंड तक डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि जीतने कौन वाला है। और कल का एक दिन और है आप लोगों के पास, सो बी प्रिपेयर्ड और गिव योर बेस्ट। पटना के चारों मेम साहब के बीच मुकाबला के आज तीसरा दिन रहे और कल आखिरी दिन यानी फैसले के दिन बा। कल 4 मेम साहब में से कोई एक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाइहन और 3 मेम साहब ये मुकाबला से बाहर हो जाइहन। लेकिन के आगे जाई और के बाहर हो जाई ये अभी ना कहल जा सकेला, काहे कि चारों मेम साहब तख्ता पलट करे में माहिर बाड़ी। पटना के चारों मेम साहब के धुरंधर परफॉर्मेंस के साथ कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल अपनी विनय आनंद के दी इजाजत, रखी अपन ख्याल और हंसते मुस्कुराते देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे बांटने को जीना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।